बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद साहब। हमारा आज का व्लॉग एक बड़ा दिलचस्प और अहम मौजू पे हम बात करेंगे, माजी के तलख़ यादों से कैसे छुटकारा पाएँ। देखिए दोस्तों, आज का जो मौजू है ये स्पेसिफ़िक होगा। माजी की जो तलख़ यादें हैं वो हम इसमें मोहब्बत के फैक्टर को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि माजी की मोहब्बत को किस तरह हम भूल सकते हैं, और अगर भूल नहीं सकते तो वो कम से कम हमारे लिए तकलीफ़ देना हो। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसमें तकरीबन 99% पीपल जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ख्वा मर्द ख्वा औरतें। इसलिए ये अहम सब्जेक्ट है मेरी नज़र में। अच्छा, होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए, हम इंसान हैं, सोशल होना या आपस में मेल मुलाकात रखना ये हमारी मजबूरी होती है शुरू के दिन से। इंसानों से मिलना जब हम छोटी उम्र के होते हैं, जब हम जवान होते हैं, समझ लें टीन एज होते हैं 16-17 साल की उम्र में, तो नेचुरली हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों में से कोई ना कोई मर्द को औरतें, औरतों को मर्द, तब तो हम लड़का और लड़की कह सकते हैं लफ्ज़, डेफिनेटली छोटे होने की वजह से। तो आपस में समझ लें कि कशिश होती है, अट्रैक्शन होती है दोनों जो है ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ। तो उस चीज़ को आप मोहब्बत का नाम भी दे सकते हैं। बिल्कुल, ये अलग बात है कि शायद मोहब्बत के अल्फाज या मोहब्बत का जो जज्बा है, जो हकीकी मोहब्बत है, उस तक हम टीन एज में ना पहुंच सकें, लेकिन आज के दौर में ये बात को समझना और ज़्यादा अहम हो गया है। अच्छा, बजाय इसके कि हम इसको डीपली जाके स्टडी करें, हम इसको चलें सतही तौर पे देख लेते हैं कि ये चीज़ रूटीन है। ख्वा आप मर्द हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आपको अपने लफ्ज़ जवानी कह लेते हैं, जवानी के दिनों में जब आप यंग थे, टीन एज थे, कोई ना कोई अच्छा लगता है, आप उससे शादी भी करना चाहते होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई नहीं है। अच्छा, वो आपकी क्लास फेलो भी हो सकती हैं, वो आपकी कज़न भी हो सकती हैं, वो आपकी महल्लेदार भी हो सकती हैं, नेबर भी, कोई भी, एनीवन, मेल और फीमेल। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, ज़िंदगी का ये टाइम गुजर जाता है बिलाखिर, जैसे भी चांसेस होते भी हैं कि आप लोगों की शादी हो जाए। अगर हो जाए तो वेल डन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप खुश और सेहतमंद ज़िंदगी दे। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में शादियां नहीं होती। नाकाम मोहब्बत का लफ्ज़ बोला जाता है इस सिचुएशन के लिए, और नाकाम मोहब्बत को रूटीन में हम इंसान सारी ज़िंदगी कैरी करते हैं। यही इशू खड़ा हो जाता है, यहीं पर इशू खड़ा हो जाता है कि हम अपने आगे चल के जब हम जवान हो जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, होता क्या है, फिर हम अपने जो हमारे बीवी है या हमारा शौहर है, क्योंकि ये बात दोनों सेक्स के लिए मैं कर रहा हूँ, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए हस्बैंड और मेल्स के लिए वाइफ चीज़ होगी। ठीक हो गया। अच्छा, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप अपने हस्बैंड को, या हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ को, आप ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जो उनका हक होता है। आप कहाँ पे स्टक हैं? आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, जब आप टीनेजर थे और आपको किसी से मोहब्बत हो गई थी और वो मोहब्बत आप नहीं पा सके। अच्छा, अब आपका ख्याल होता है कि अगर मेरी शादी उससे हो जाती, मिस्टर ए से या मिसिज़ ए से, तो मेरी ज़िंदगी तो जन्नत थी, जन्नत बन जानी थी, और ये जो बेगम साहबा या साहब मुझे मिल गए हैं, तो ये तो मेरी ज़िंदगी बड़ी बहुत बुरी गुज़र रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आपका गलत तसव्वुर है और बिल्कुल गलत बात है। साइंटिस्ट भी इस चीज़ से एग्री नहीं करते। ये ज़रूरी भी नहीं है। इस चीज़ के शायद नॉट मोर देन 25% चांसेस कि जो आपकी सिलेक्शन थी, आप ख्वा मेल और फीमेल, तो आप उसके साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये कतन ज़रूरी नहीं है, ये कतन ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब करना क्या है हमने? दो चॉइसेस हैं हमारे पास। या तो हम इसी रिग्रेट के साथ, इसी अफसोस के साथ, कफ़े अफसोस मलते मलते हम ज़िंदगी गुजार देंगे। मेरी अगर फ़लाँ से शादी हो जाती तो मैं तो जनाब हवाओं में उड़ना था, हमने तो मतलब सारा दिन हवाओं में उड़ते रहना था। ठीक हो गया जी, और तो कोई काम ही नहीं करना था हमने। तसव्वुराती दुनिया ऐसे ही होती है।
और हमने हंसी खुशी, जैसे शहज़ादा शहज़ादी की शादी हो जाती है तो हमने हंसी खुशी शादी ज़िंदगी गुजार देनी थी, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ के पूरे पूरे चांसेस हैं कि अगर अगर आपका मनपसंद समझ लें साथी मिल जाता जिसको आपने पसंद किया, क्योंकि आपकी उम्र छोटी थी, आपको इतनी सेंसेस नहीं होती, आपको इतनी अकल नहीं होती, ना आपको इंसानी इतने जज्बाती रवैयों का पता होता है, बहुत कुछ यानी कहा जा सकता है, आप अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो इसमें दोस्तों हाँ, दो चीज़ें, दो ऑप्शंस, या तो कफ़े अफसोस मिलते रहें कि उफ़ उस लड़की से या उस लड़के से शादी हो जाती तो मेरी ज़िंदगी जन्नत होनी थी। दूसरी चीज़ है कफ़े अफसोस मलना बंद करें और जो ज़िंदगी जो सिलेक्ट अल्लाह ताला ने आपके लिए किया, जोड़ा हुआ बीवी की सूरत में, ख्वाह शौहर की सूरत में, और उसके साथ आप बेहतरीन, ज़बरदस्त और फुलफिल्ड लाइफ गुजारें। इन दो चॉइसों में से चॉइस आपकी है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप कफ़े अफसोस भी मिलते रहें कि मेरी उससे शादी हो जाती तो ये हो जाना था, वो हो जाना था, और आप ये जो आपकी मौजूदा बीवी या हस्बैंड है प्लस बच्चे भी सफ़र करेंगे। फिर ये भी चीज़ जहन में रखें, अगर आप अपनी वाइफ से या हस्बैंड से हैप्पी नहीं हैं, आपका हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है और आप फंसे हुए हैं 20-25 साल पहले जब आप टीन एज के थे, तो फिर आप हैप्पी लाइफ नहीं गुजार सकेंगे। तो डिसीजन ले दोस्तों, और मैं तो यही कहूँगा कफ़े अफसोस मलना बंद कर दें। ये आगे चल के भी हम वीडियोस में इस चीज़ को दोबारा भी डिस्कस करते रहेंगे, बार बार डिस्कस होगा, क्योंकि ये बहुत अहम और सेंसिटिव इशू है। कफ़े अफसोस मलना बंद कर दें और आपका जो मौजूदा स्पाउस है, वो मियाँ है या बीवी है, उसके साथ हंसी खुशी, ज़बरदस्त और फुलफिल्ड लाइफ गुजारें। और इस हंसी खुशी और फुलफिल्ड लाइफ में हमारा अदारा और मैं आपके साथ हैं उस फुलफिल्ड लाइफ को हासिल करने के लिए। आज के लिए दोस्तों इतने काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।